बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बीतक साहिब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इनो बाता करते करते कोई न आया दृष्टि। इनकी बातें सुनते कांपत सारी सृष्टि। कांपत सारी सृष्टि। वो तो कहीं पीछा फिरा। वो तो कहे पीछा फिरा। श्री फौलाद जो कुतवाल है, दिल्ली में मुग़ल सल्तनत में, मुग़ल सरकार में, वो इतिहास में लिखा हुआ है, बहुत सख्त कुतवाल हुआ है, लेकिन वो समझदार था। यहाँ पे तो बात ये चल रही है कि जो आदमी औरंगजेब के दरबार से चला, गुर्ज बरदार उसको कहा गया, वो इन 12 मोमिनों को लेकर के कोतवाली आया है। और कोतवाली में श्री फौलाद के चार्ज में जब ये 12 मोमिन उन्होंने दिखाए तो बोले, वो क्या बोलेगा गुर्ज बरदार? उसने यही बोला कि इन लोगों ने बादशाह से जो बात बोली है उसमें बड़ा जोश था, बहुत तेज़ी थी, और आज तक कोई ऐसा बादशाह से बोला नहीं है। तफ्तीश करने के लिए, तपास करने के लिए, जांच करने के लिए इसको देख लिया जाए। ये उसने बादशाह के दरबार का पैगाम कोतवाल को दे दिया। भाई श्री फौलाद इधर श्री फौलाद अब पूछेगा, भाई आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है, इत्यादि। तुम इनकी बातें सुनियो। इनकी बातें सुनना। पूछ देखो बुनियाद देखो कि क्या है ये। उसने बोला जो आदमी आया था, इनको नीचे रखियो। और ये भी बोला है बादशाह का ऑर्डर है, इनको अच्छे से रखना है। खाने पीने की खिदमत, खाने पीने की सेवा में कोई कमी न रहे, अच्छा खिलाओ इनको। दलगीर न होने पावे, इनको उदास न हो इनका दिल, ये भी ध्यान रखना है। मैं सौंपे तुमको इत्ते बादशाह की ओर से ये 12 मोमिन जो इमाम मेहदी के पैगंबर हैं, आज कोतवाली के हवाले हुए हैं। इन समय दिल्ली में, इन समय श्री मैंने घर घर पड़ी खड़बड़ पड़ी। तो इन समय दिल्ली में नया है। दिल्ली में दयाराम इसमें 12 मोमिनों में है, चंचल भी है, इसमें बनारसी दास भी है, और इस तरह जो लोकल सुंदर साथ यहाँ के हैं दिल्ली के, उनके घरों में हुआ कि वो तो हमारे आदमी कोतवाली चले गए, वो इसमें जुड़ गए थे। ये सब तो घर में हलचल मचती है। आपके घर में भी कोई कोतवाली जाए तो हलचल मचे, वही हलचल यहाँ मच गई। जिनके घर के संग थे, जिनके घर के लोग यहाँ आए थे, उन्हें बड़ा डर हुआ। अब आगे क्या होगा? दयाराम के घर में, दयाराम के घर की बात बताते हैं। बड़ा जो हुआ शोर मचा वहाँ पर। दयाराम के बदले हम पहुँचावे और ये 12 में इनको जोड़ लिया दयाराम को। वो दौलतमंद लोग थे,
बोले हम किसी को भी पैसा दे के भेज देंगे, दयाराम के बदले उन 12 में जुड़ जाएगा। इनको थोड़ी वो रखने नहीं वाले थे, मगर घर के लोगों की बात कर रहे, हम दूसरा आदमी भेजने को तैयार हैं। खाने पीने की बात जो अब और कोतवाल ने खाने पीने की जो बात है वो पूछवाई। पूछाई कोतवाल इनसे, कोतवाल से पूछा आप रात की ब्यारी में क्या खाएंगे। हाँ, मोमिनो मन विचारिया, मोमिनो दिल में विचारा, करे परियान आपस में विचार विमर्श किया, हम क्या बोले, दाल भात रोटी बोले, क्या बोले। 10 तन को लेके 10 तन ये हिंदू हैं, ये 2 तन बराबर 2 तन बराबर हैं, दोनों का ख्याल रखते हुए आपको इस तरह की भोजन की बात बोलनी है। संजय के समय में ये 10 तन और 2 तन का कुरान में अन्य तरीके से हवाला आया है आयतों में, वो बाद में खुलासा होएगा चिट्ठी में, तब उस पर बात करेंगे। तब इन्होंने खबर भेजी, तब जाहिर हुई खबर, वहाँ खबर भेज दी गई भोजन के लिए क्या खाएंगे। ये खबर सुनी काजी ने। अब अगले दिन की बात करते हैं। दूसरे दिन काजी को रात को पता चला होगा सवेरे कि एक इमाम मेहदी का पैगाम आया है और उसमें 10-12 लोग हैं, अभी कोतवाली के हवाले हैं। कोतवाली के हवाला कैदी के रूप में नहीं है, इसको आजकल भी कहते हैं, जिसे ये पुलिस वेरिफिकेशन है, पुलिस सत्यापन है कि ये लोग कोई ठगी तो नहीं है, ये लोग कोई चोर तो नहीं है, ये कोई षड्यंत्र वाले तो नहीं हैं, कोई राजा बादशाह कहीं का कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है, इसकी जांच कर ली जाए। इसलिए कोतवाली में औरंगजेब की ओर से भेजा गया और ये भी बोला गया कि इनको खाने पीने की अड़चन ना हो, इनको उदासी ना हो। लेकिन एक बार औरंगजेब के पास से टले और टले फिर हमेशा के लिए टल जाते हैं। ऐसी व्यवस्था उन लोगों ने की जो इनके ऑफिसर हैं, वो भी तक अब आप सुनेंगे। दिन दूसरे शेख इस्लाम जो काजी है, जो दिल्ली का बड़ा काजी है, न्याय करता है कुरान के अनुसार, उसको पता चला तो शेख मिर्जा इस्लाम के पास, काजी के पास नलुआ तो पहले गया था और जवाब दिया नहीं था, तो अब उसको उस हिसाब से ही अपनी उपाय सोचना है, क्योंकि उनके सामने मालूम है शेख सलेमान नाम का जो पीए था औरंगजेब का, औरंगजेब ने निकाल दिया था। तो औरंगजेब को अब कभी इनके लोगों की निकटता न मिले, ये जो पैगाम लाए हैं ये 12 मोमिन अब कभी भी बादशाह से ना मिल सकें, ऐसी ही बात होनी चाहिए। ये इस हिसाब से ये व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे, चाहे उसमें जितना भी समय लगा, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है वो हमने आपको पहले से बता दिया है। तब बुलाए अदालत में काजी ने इन लोगों को बुलाया है। आपको बोलेगा अदालत में काजी टेबल कुर्सी पे बैठेगा, सामने लकड़ी के वो लगे रहते हैं अदालत में, पर सब लोग अदालत भी देखे हुए नहीं होते। चलो समझ में आए तो यहाँ पे एक जगह आके 12 मोमिन एक साथ खड़े होंगे एक कटघरे में, और वहाँ से बातचीत जवाब सवाल होगा। अब शेख इस्लाम काजी ये इनसे बात करेगा। ऊंची बात तमाम है, कहाँ पर कैसे आए हो? काफरों ने सुल्तान को, जिनके दिल में परमात्मा के लिए दर्द नहीं है, परमात्मा की बात की कदर नहीं है, वो काफर कहलाते हैं। उन्होंने औरंगजेब को बोला सख्त ल्याए बीच ईमान है, ये उनको तो ईमान था ही नहीं। उन्होंने क्या पट्टी पढ़ाई औरंगजेब को, वो बताते हैं। तुमको ऐसा ना चाहिए हुजूर, आपको ऐसा नहीं करना था कि आप रूबरू बात करो। इन लोगों ने जो शर्त रखी है, हम बात करेंगे, आप रहेंगे, आपकी बात हम सुनेंगे, तीसरा कोई ना हो। इनको ज़्यादा हौसला था कि हम साकुमार को बोलेंगे तुम साकुमार हो, अपन एक वतन के हैं, ये सब झंझट छोड़ के अपन को बात मानना है, आप इस तरह से करो। ये न बोला हम एकांत में बोलेंगे, किसी के सामने क्यों बोलें, मगर ऐसा होता नहीं है।
बादशाह का अपना ज़िंदगी सामान्य दुनिया से अलग होती है। वो कभी भी बिना अपने कर्मचारी के बिना उनका कोई जीवन होता नहीं है। प्रधानमंत्री को अगर बाज़ार जाना है तो वो बाज़ार जा सकते हैं क्या? क्या क्या करेंगे वो सुनो मेरे से। पहले डीआईजी को बोलेंगे, उनका पीए, कि हुजूर बाज़ार जाना चाहते हैं। फिर डीआईजी बाज़ार जाएगा, पता लगेगा कि ऐसे में पीएम आए तो कोई षड्यंत्र तो नहीं है। वो बोलेगा आप 4 बजे से पहले मत आइए। तो प्रधानमंत्री को जाना था 2:30 बजे, अब वो कितने बजे जाएंगे? 4 बजे। ऐसे इससे एक अंदाज आप लगाइए कि एक प्रधानमंत्री है, जितने समय बाज़ार जाना चाहे उस समय जाए, उसको खतरा हो सकता है। जब डीआईजी कहेगा पुलिस का, अब हम लोग खड़े हो गए हैं, अब आप जाइए जहाँ जाना हो, तब वो बाज़ार जाएगा। आपकी ज़िंदगी में और उनकी ज़िंदगी में कितना अंतर है, ये हमने आपको बताया है। तो औरंगजेब को इन्होंने बोला आप अकेले, इनको अगर 12 मोमिनों को ऐसा होता हमारे ऐसे बोलने से, जो मैं जानती बिछड़त है सैया घुंघटा में आग लगा देती। अगर इनको पता होता कि हमारे ऐसे बोलने से साकुमार हमसे छिन जाएगी, बोले तुम 100 आदमी बैठा लो, हमें आपसे कुछ बात कहनी है। पर इन लोगों को मालूम ये नहीं था। इसको कौन देखता है? कहे लुदन्नी भौम तले की हक बीच बैठे हक खेलावत, ऐसा इत होता गया जैसा हुजूर हुक्म करत। यहाँ वही होगा जो राज्य चाहेंगे, मोमिन वही बोल पाएंगे जो उनके राज्य चाहते हैं। इन्होंने जो शर्त लगा दी कि तुम रहो और हम रहें और कोई दूसरा न रहे। एक शायर है इसका, बीच चिलमन उधर तुम झांको, भैया आए हैं ना तो सुना रहे हम, बीच चिलमन के उधर तुम झांको इधर हम झांकें। हैं अब क्या पता आप लोगों को समझ में आए नहीं आए। लगा दो आग चिलमन में, ना तुम झांको ना हम झांको। तो ये इन लोगों ने ऐसा बोला है, इन लोगों ने कि कोई रहे ना, माने हम तुम बीच में कोई पर्दा ना रहे, हमें कोई संकोच की बात बोलनी ना पड़े, और आपके दिल को हम तभी जीत पाएंगे जब आमने सामने बैठेंगे। ये इनके दिल में था, वही इन्होंने बोल दिया। दुनिया की लिए ये बात जहर बन गई। वो कैसे बनी वो भी समझिए आप। अकेले में बैठेंगे, कहीं ये दुश्मन हो तो तुम्हारे ऊपर वार कर दे, तो ऐसा तो कभी बादशाह से हमने सुना ही नहीं है। बूढ़ा बूढ़ा आदमी कोई होगा, बोलेगा हुजूर आपके वालिद साहब, आप क्या बोलेंगे? आपके पिता। वो बोलेगा पिता क्या, वो बोलेगा आपके वालिद साहब के ज़माने में कोई ऐसा बोलता पहले गर्दन कट जाती। आपने तो स्वीकार कर लिया हम बात करेंगे, ये बहुत खतरा किया आपने। जो रूबरू बात सुनो काने, सामने सामने बैठकर बात करने का आपने कबूल किया, ये बादशाह के लिए खतरा रहता है। क्या जाने किसी फंद पर, क्या पता किसने फंद डाला है तो ऐसी बात हो रही है। भेजे हो दुश्मन हो तो फिर मुश्किल पड़ेगी ना, क्योंकि आपका कोई सहयोगी पुलिस नहीं रहेगी वहाँ पर। तुम इनसे बात क्यों करो, तुम इनसे क्यों बात करना चाहते हो? रूबरू अपने तन रूबरू का आप स्वीकार ना करें। पूछी ओ बात गुलाम सो इस तरह से बात पूछी। वह कहेगा आए तुम में, वो कहेगा आए तुम का कि हम लोग गुलाम किस लिए हैं? कुरान के जानकार हैं, हदीसों के जानकार हैं। हम पहले बात करेंगे, हम बात जब करेंगे तो उसके बाद हम ठीक समझेंगे तो आपको सूचित करेंगे, वरना आउट कर देंगे। तो ऐसा होना चाहिए। जब मालूम होएगा तब देखेंगे हम, तब फिर आपको बताएंगे। जो शाहजहां के अमल में, इस तरह के जो शाहजहां के बोल रहे हैं आपके वालिद साहब के ज़माने में कोई ऐसा ले आवे तूफान है, शाहजहां के टाइम में ऐसी तूफानी बात कोई बोल देता
तो तभी मारे गर्दन ने, गर्दन उसी वक्त काट दी जाती और बात न सुने कान, और बात भी न सुनते। इनको तो जो उम्मीद रहे, लेकिन ये इमाम मेहदी की चाह इनको है, जो कुछ बीतक में लिखा वो देखिए आप, इनको चाह है जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहाँ निदान। ये तो असुर घर में आए हैं, लेकिन इनको चाह है हम एक बार जाने तो सही इमाम मेहदी की बात कैसी कैसी आगमन हुआ है। देखने को इमाम है, तो देखना है हमें। तो उसने उस जो आदमी कहने आया था उसकी बात ना मानी, हम तो मिलेंगे, रूबरू मिलेंगे। इस वास्ते चुगली ना सुनी, चुगली न सुनी औरंगजेब ने, धन्यवाद है। बात रद्द करी तमाम है, और बात करी कि हम तो बात करेंगे, सत्यापन हो जाए, पुलिस से सत्यापन हो जाना चाहिए कि आदमी लोग झूठे नहीं हैं। रूबरू बात करने का, रूबरू बात करने का मान लिया सुकन ने, वचन मान लिया औरंगजेब ने। पाजी का पाजी भेज के, अब अगला काम शुरू हुआ। कोई थर्ड क्लास आदमी जिसको बात करने की तमीज नहीं है उसको बोलते हैं पाजी का पाजी, वो आदमी भेजा है। हकीकत पूछो मोमिन ने, मोमिनों को कैसा लगा, हकीकत पूछो। ये तब ये अब षड्यंत्र चालू हो गया, ताकि वो पाजी उत्तर क्या देगा और वही उत्तर फिर बादशाह को पहुंचाने के लिए होगा अगर उसने पूछा। वरना ये लोग तो मोमिन भी अब काजी के जो में चले जाएंगे और कुतवाल से अलग हो जाएंगे। वो भी आ रहा है, बवन आ रहा है। तब इन बात सो, इस बात से हुए मोमिन होशियार, मोमिन को समझ में आ गया कि षड्यंत्र हमारे विरुद्ध चालू हो गया है। श्रीराज के ठौर को, श्रीराज के ठौर को या ना खबरदार, अभी तक की सूचना नहीं मिली है श्रीराज को इनकी ओर से कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया है। तो हम कहाँ गए थे, गीत गाने गए थे, सनंद है कहाँ गए थे, जामा मस्जिद में गए थे, पगती पर सीढ़ियों में गा रहे थे। फिर क्या हुआ, इमाम आ गया, इमाम हमको लेके बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने हमसे बहुत अच्छे से बात की है, मगर ये हमको षड्यंत्रकारी तो नहीं है, हम ये देखने के लिए हमें ये सब श्री साहब को पता नहीं है। श्री साहब अज्ञातवास में हैं, इसको आज की भाषा में अज्ञातवास बोलते हैं। आपने नहीं सुना, अखबार तो पढ़ते हैं आप, मगर आपको पता नहीं है अज्ञातवास क्या होता है। जो बड़े आदमी होते हैं, शासन के लोग होते हैं, वो अज्ञातवास में जाते हैं थोड़े दिन के लिए, ताकि कि कोई उनको डिस्टर्ब न करे, और उनका कोई काम है तो वो इस तरह करते हैं। या अज्ञातवास में डाकू जाते हैं, या डाकू की पत्नियां जाती हैं। अब आप समझते रहना, इन दोनों डाकू की एक पत्नी मतलब आतंकवादी की एक पत्नी अज्ञातवास में है, पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही। तो ये यहाँ का विषय नहीं है बोलने का। मुझे हमने आपको बोला, आप जानते नहीं होंगे अज्ञातवास क्या है, और आपको छोड़कर सारी दुनिया जानती है कि अज्ञातवास क्या है। अफसोस होगा कि नहीं, आपको क्यों नहीं आता, आज की भाषा से आप अवगत क्यों नहीं हैं, आप किस दुनिया में रहते हैं और क्यों रहते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। शेजी साहब का एड्रेस किसी को मालूम नहीं है, और मालूम है तो एक कांजी भाई को मालूम है। ऐसा सिर्फ क्यों किया है शेजी साहब ने, इन मुसलमानों के सरकार के षड्यंत्र से बचने के लिए उनके दिमाग का ये उपाय है, और उपाय उन्होंने ये किया है। इसलिए शेजी साहब को अब चिट्ठी लिखकर कांजी भाई देने जाएगा। तब शेख इस्लाम सो, अब शेख इस्लाम के पास, काजी के पास ये मोमिन बुलाए गए। जब हुआ मजकूर, जब चर्चा हुई तब तीनों से कही, तब इन्हों से कही, जो जवाब कर सहूर, जवाब बातचीत सहूर से करो। हमारे
हमारे पैगंबर ने हमारे आपके पैगंबर ने आपको क्या सिखा दिया, क्यों ये फरमाया तुम में, क्या आपने बोला है। हदीस और कुरान में यूं कहा, हदीस और कुरान में जो लिखा उस सबको देखकर बात करो, जो दीजे कसाला गुम में। तो ये मोमिनों ने बोला कि कुरान हदीस में कहीं लिखा है कि जो पैगंबर का पैगाम लेकर आए उसको कसाला दिया जाए, पुलिस के हवाले किया जाए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। फिर आपने हमको पुलिस के हवाले क्यों किया है। जो खुदा और रसूल पर खुदा और रसूल पर लाया हो ईमान लाया हम लोग वो हैं, तापर कसाला पहुंचते। पुलिस का कसाला उनका तरीका ही अलग है, पुलिस का वो अलग अलग। अभी हम वो बयान करने लगेंगे तो आप हम रात को होटलों में ठहरते थे भोपाल में, कहीं दूर से अपने ऑफिसर थे कहीं से आके ठहरते थे, सामने कोतवाली थी, रात को चाबुक की आवाज़ आती थी और वो आदमी चिल्लाता था, सड़क, चाबुक की आवाज़ आई, फिर वो कुछ बोलेगा। इस तरह का पुलिस सही बात जानने के लिए मारती है, तो वो कोई कुछ बोलेगा नहीं, हम सब सही हैं तो एक चाबुक तो घलेगा ही घलेगा। तो भी आप क्या बोलोगे जब षड्यंत्र है ही नहीं, आपको छोड़ दिया जाएगा। इस तरह पुलिस तो कसौटी करती ही है। इसलिए इन्होंने काजी को 12 मोमिनों ने ये बात बोली कि हम रसूल और खुदा पर ईमान लाए, उसके बदले में पैगाम लाए, हमने आपको आपने हमें पुलिस की कसौटी दी। ये कहाँ लिखा है। सुनो कलमा काने, हम तो कलमा बोलते हैं, कलमे के ऊपर चलते भी हैं। सुन के काजी रोइया, काजी को रोना आ गया, हमारे पैगंबर का इन हिंदुओं ने नाम लिया है। तब खलास करके, तब उसको ऑर्डर हुआ कुतवाल से इनको निकाल दो, लगाए के नेका में, और कुतवाली से निकाल इनको। जो उसके डेरा था काजी के घर में, जो अच्छे कमरे थे वहाँ रहने को जगह दी गई, यानी काजी के कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि कंट्रोल से बाहर तो जाने नहीं देना है। इन्होंने रसूल और पैगंबर की नाम की बात ली तो इनको कोतवाली से निकाल दिया। अब यहाँ पे आगे आएगा, सुनिए। न हम काहू का धन लिया, न हमने किसी का धन लिया है, ना कछु किया छिनारे, हमने कोई छिनार चरित्रहीनता नहीं की, चोरी भी हम ना करी। तो तुम ऐसा किया क्यों खा रहे, हमको इस तरह का पुलिस का व्यवहार क्यों दिखाया गया। हम ना सोबत करे सुल्तान की, हम सुल्तान के यहाँ जाएंगे नहीं, छोड़ देते हैं, न जाए उनके घर, अब न जाएंगे उनके घर ही, न हम रहेंगे तुम्हें पे, हम तुमको बताएंगे, तुम पूछोगे तो सुनो तुम खबर रहे, तुम हमारे पैगाम की बात सुनो। इन्ना सूरत, इन्होंने बात की है, लालदास जी है इसमें। कुरान की एक अध्याय है 97 अध्याय, हमने एक दिन और इसको सुनाया था, जिसमें लिखा है, आप खुद समझो, रोटी खा के आए हो तो समझ में आएगा। बेशक उतारा हमने तुम्हें इस लैलतुल कदर की रात में। क्या खूब है वो लैलतुल कदर की रात, तो क्या खूब है वो रात, रात की तारीफ हो रही तो कुछ मतलब होना चाहिए ना। रात की रात है ये, उसको कुरान अपने भाषा में बोलेगी। वेद आया देवन पे, असुरन पे कुरान, राक्षसों में कुरान आई है। यहाँ बोलो रात बहुत सुहानी है तो उसको क्या समझ में आएगा। उनको लिखा क्या खूब है वो रात, रात ही रात है। रात कहते हैं, आप चाहे भले अपने को दिन में समझो, आप सब रात में हैं। कोई भी एक ऐसा नहीं है जो कहे कि हमने धाम में अपने आप को देखा है। जिसने नहीं देखा है वो कहाँ है, रात में है। सवेरा हुआ तो इंद्रावती का हुआ, सवेरा हुआ तो उनका हुआ जिन्होंने वाणी को समझ करके अर्थ लगाया। और जिसने कभी धाम को देखा नहीं, देखा तो गलत सलत कहीं से देख लिया और अपना काम निपटाया जिंदगी का, वो कहाँ है, सवेरे में है कि रात में है, वो घोर रात में है। और सवेरा हुए 300 साल हो गए हैं।
आपको पता रहना चाहिए ना कि आप कहाँ हैं और आपका नतीजा क्या होगा। सब लोग सुन रहे हैं, सारी दुनिया को बोल रहे हैं, हम आप जो बैठे हैं महानुभाव, आपको ही हम कोस रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये लगा है सारी दुनिया सुन रही है, सारी दुनिया को बात समझ में आनी चाहिए कि सवेरा हुए 300 साल से ज़्यादा हो गए, सूरज आपने देखा नहीं, आप कहाँ हैं? रात में हैं। चांद भी आपने देखा नहीं है, आप सोने में लगे। जगेंगे कब आप? जब आपको जागृति की बात समझ में आए। आप इंद्रावती की बात सुनिए, हैं तो स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर। आपको मतलब ही नहीं इस चौपाई से। निस्दिन के रहिए प्रेम से श्री जुगल स्वरूप के चरण, चाहे जितने बार पढ़वा लो, आपसे पाठ करते रोज, आप रोज पाठ करते हैं आप। निस्दिन के रहिए प्रेम से श्री जुगल स्वरूप के चरण। अफसोस, दाल रोटी पे अफसोस, आपने कभी देखना नहीं चाहा वो चरण। हम भी देख पाठ किया है, चरण देखने की चाह नहीं बताई, और चाह नहीं बताई, कभी नहीं देख सकते। चाह होगी तो चरण दिख जाए। इस बात को आप समझिए तो आपकी प्रगति होगी, आपकी उन्नति होगी। हमारा तो क्या है, हम तो केवल बताने के लिए बैठे हैं, आपका कुछ खो ना जाए। अनमोल जिंदगी मिली है, अवसर आपका चला ना जाए, तो हम बीतक को रोक करके कथा का समय की परवाह ना करते हुए ये सब क्यों बताते हैं, गला क्यों फाड़ते हैं? आपकी कमर, आपकी किवाड़ खुलने चाहिए। किवाड़ खोल के बीतक सुनिए, उसके बाद किवाड़ बंद करके दुनिया जाइए, लेकिन किवाड़ खोल कर बीतक सुनिए। ये इन्होंने जो बात चल रही है, यहाँ लेना पड़ेगा ना, दूसरी बात चले। क्या चुकाई आई? इन्ना इंजुलना सूरत। तो परम धाम से सखियाँ उतरी हैं, उसमें क्या खूब है वो रात, 1000 महीने से बेहतर है वो रात। अब ये देवचंद जी का समय शुरू हो गया, जो 1000 महीने 84 साल देवचंद जी के रात में निकल गए। 313 जगी और फिर सो गई। क्यों क्या सो गई? देवचंद जी धाम गुजरे, इनके क्या गुजर गए? गुरु। पिया किसका गुजरा? केवल एक सखी का पिया गया। वो कौन है सखी? इंद्रावती। चपाई किसको उतरी? इंद्रावती। बाकी सब काय में लग गए, बाल बच्चों की शादी में, जरूरी काम थे, व्यापार धंधे में लग गए। गुरु चले गए, सबके गुरु चले गए, इनका पिया चला गया। वाणी कहाँ उतरी? जिसने पिया, जिसने पिया के दर्द को सुना। थोड़ा आप समझते जाइए कि वाणी एक इंद्रावती को ही क्यों उतरी। 10-12 को उतर जाती, 12,000 सखियाँ हैं, 12 को उतर जाती महाराज। वाणी तो एक को ही उतरी। राज्य की प्रवक्ता इंद्रावती। पहचान फर्क है कि हमको गुरु मिला कि हमको पिया मिला। मुंह भर से कैसे नहीं होता, समझ होती है वाणी से, जो चौपाइयों से। अब राज्य, अब आपको मुकुट लगा के किशन जी नहीं दिखेंगे, अब आपको बांस की बांसुरी बजाते किशन नहीं मिलेंगे। अब आपको बांसुरी सुनना है, इंद्रावती की आई वाणी को सुनना पड़ेगा। आपकी तकदीर में अब वाणी आई है। आप अगर अपनी तकदीर को परखते नहीं हैं, धोखा खाइए, अंधेरे में रहिए और सुनिए, जन्म लेते रहिए, मरते रहिए। परम धाम की सखी तो कहाँ जाए? वैकुंठ जा नहीं सकती। आप कहते हो ना हम परम धाम के हैं, तो परम धाम की चाल चली नहीं, आपने राज्य के स्वरूप देखा नहीं। निस्दिन ग्रहिए प्रेम से जुगल स्वरूप के चरण, चरण की कथा आपने देखा नहीं। चरण देखने जाओगे तो ऐसा लगेगा राज्य नाचने वाले हैं क्या, क्योंकि चरण में 4 जेवर पहने हैं वो। अरे श्यामा जी पहने हैं, ठीक है भाई, वो तो महिला है तो पहने हैं। ये क्यों पहने हैं लाल साहब? ये घुंघरू पहने हैं, झांझर पहने हैं, कड़ला पहने हैं, और हैं? हाँ, कांबी कमलाली पहने हैं। तो नाचना है क्या? इनको क्यों पहने हैं? नाचना है क्या? लेकिन ये पहने हैं।
चार भूषण पहने हैं। तो देखो चलन इसलिए तो है। तुम देखोगे नाखून आपकी तरह सफ़ेद सफ़ेद हैं क्या? वो तो ऐसी रोशनी दे रहे हैं जैसे आप अंधेरे में जब वो निकलती है ना अपनी कार, तो कार के सामने की लाइट अंधेरे में ऐसे ऐसे घूमती है ना सब जगह। नहीं देखा आपने? अब देख लेना। आप लोग देखते कम हैं क्योंकि अपने में मस्त रहते हैं। गाड़ियाँ चलती हैं, बस में आप जाते हो तो रोशनी ऐसे ऐसे हिल रही होती है ना दूर दूर, तो उसको अगर गांव वाले देखेंगे अपने गांव से तो बोलेंगे वो जा रही है किरणें। इस तरह से नाखून चमकते हैं। हमें तो ये बताना था। इतना तो आपको निस्दिन ग्रह्य प्रेम से जुगल स्वरूप के चरण, इतने में ही इतनी बड़ी बातें आई। निर्मल होना यही सुन, आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपने निर्मल होने की सोची ही नहीं है। पाठ करते हैं आप केवल, अर्थ लगा के राज्य के प्रति दर्द उपजाइए। दर्द नहीं है तो राज्य से मांगिए, वो ही आपका निर्मल होएगा। दर्द से निर्मल हो गए महाराज, बिना दर्द के निर्मल नहीं होगे, नहीं होगे। समाज बदल जाएगा अगर निर्मल हो जाएगा तो। वो समाज चमकता दमकता दिखेगा, उसकी सोच सारी दुनिया उसके शरण में आएगी यदि समाज में निर्मलता है। तो निर्मलता कैसे आती? राज्य के चरण देखने से। निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। धाम वर्णन आप कौन सा सुनेंगे? जो व्रत वालों ने बोला, इंद्रावती ने बोला, उसको नहीं सुनेंगे। इंद्रावती वर्णन करेगी और व्रत वाले वर्णन कहेंगे। कोड़ी और मोहर का अंतर है। देखो इंद्रावती जब वर्णन करेगी कि ये जो केल का वन है, इन वन के आगे बड़ा वन है, तहाँ कबू कबू पिया इत आवत, यहाँ खेलने आता है, वहाँ झूला लगे हैं। कबू कबू पिया इत आवत जो वाली बात आती है, इसी में तो आपकी जिंदगी बसी है। पिया कहाँ आते हैं, आप उस पर चित्त दीजिए। वर्णन अकेला खोखा है। जहाँ पिया आते हैं उस पर छाती लगाओ, आप निर्मल हो जाए। निर्मल होना यही और धाम वर्णन। इस तरह का अपना धर्म है ये, इसको छोड़ और अपना धर्म नहीं है। बाकी सब सतयुग त्रेता द्वापर से सारी दुनिया धर्म को जैसे मानती आई है वैसे सब जगह पाया जाता है। उसको बंद नहीं करना है, वो बंद होगा नहीं। उसकी चौपाई सुनिए। जो कोई जीव होवे माया को, सो लीजो राह लोक सत्य। सत्य लोक की राह लेना भाई, जो माया का जीव हो। जो कोई होवे निराकार पार को, सो राह हमारी चलत हुई। तो निराकार पार का जो हो उसकी राह हमने बताई है। हम दुनिया को सुधारना नहीं जाते। हम दुनिया को नहीं कहते तुम क्या करते हो उसको बंद करो, बिल्कुल चालू रखो जो कहते हो। नुकसान उसमें किसका होता है? जो सखियां हैं धाम की, वो देखती हैं सब लोग ऐसा करते हैं, हमको भी ऐसा करना है। अब मुझे बोल आया, मैं बोलता हूँ कि एक छोटा बच्चा जंगल में छूट गया, स्टोरी है एक। तो वो उसको बंदर मिल गए, तो बंदरों के साथ में वो भी उचकने लगा एक डाली से दूसरी डाली। एक बार बहुत सारे बंदर गांव में आए तो बंदर तो सब भग गए और वो बच्चा रह गया। तो लोगों ने पकड़ लिया, ये तो आदमी है। तो वो उचकता था। फिर उसने देख, तो वो उचकता क्यों था? क्योंकि सब लोग उसके उचकते थे। इस तरह से आप परम धाम के हैं, लेकिन दुनिया को देखकर आप दुनिया की चाल पकड़े हुए। वो चाल आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको तो निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन, यही राह पकड़नी होगी। ये इस पे आया, धाम से सखियां उतरी हैं, कुरान में लिखा है। ये सबको सलामती देती है। फिर उसी में आया, रे रूहें और फरिश्ते खुदा के हुक्म से उतरते हैं और सबको सलामत रहो, माने जिंदगी बख्श कर चले जाते हैं। और अध्याय समाप्त। वो इन्ना एल्जुल्ना कहलाता है। अध्याय का नाम इन्ना एल्जुल्ना है। उसका नंबर है, सीरियल नंबर 97 अध्याय का नंबर है कुरान के
30वें सिपारे में लास्ट में आया है। कुरान में कुल 116 अध्याय हैं, उसमें से ये 97 नंबर 97 नंबर की अध्याय का मैंने हाल सुनाया। सबको सलामती देते हैं, जीते रहो। तो वो कौन सा संदेश है जिससे जीते रहो बोलते हैं? हमने वही अभी बोला है, जिस दिन गिरहिए प्रेम से, इसी से ही आप जिंदा रहेंगे। इनके पास यही है, इनके पास क्या है? वो वचन है जो धाम के वाले ही बोलते हैं, दुनिया बोल नहीं पाती। दुनिया पद्धतियाँ बताती है, ये मोहब्बत बताती है। तो मोहब्बत कैसे होती है? धाम के वर्णन से, राज्य की पहचान से। अब आप सुनिए, इन्ना एंजुलना पे शेख निजाम, शेख इस्लाम काजी के साथ 12 मोमिन लालदास जी उनको बता रहे हैं, ये देखो रूहें आई हैं, हम लोग उसी तरह रूहें आए हैं। पूछे तिनके मायने, उनके मायने इस पर बताए हैं, बताए दिया तिनको, उनका अर्थ बता दिया लालदास ने। राजी हुआ जान पने, खुश हुआ, वो खुश हुआ, ये बात सही है। तब उनने सुल्तान सो, तब सुल्तान को करा यह अर्ज। अब ये जब वेरिफिकेशन हो गया, जो पुलिस का सत्यापन था ना, वो सत्यापन काम ना आता, काजी को हो गया ये लोग ईमान वाले लोग हैं, खुदा की बात करते हैं। सुल्तान के पास खबर भिजवाई। क्या भिजवाई? उसमें भी चाल है उसमें भी। क्या? इनको हम अपने पास रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, आप हमें ये अनुमति दीजिए। आय हाय हाय, तो अब इनके पास रहेंगे, ये 8 महीने तक रहेंगे। जब ये बोलेंगे अब हमें घर जान दो, घर जाएंगे, बादशाह से कहलवा देंगे तू जाओ, घर जाओ। ऐसा षड्यंत्र किया है। अब आगे चौपाई में सुनिए, इनकी खिदमत मैं करूं, इनकी सेवा मैं करूंगा, शेख इस्लाम ने बोला है। तो औरंगजेब को कैसा लगा होगा कि मेरा काजी बहुत अच्छा है, सुनो मेरी गरज, मेरी गर्ज से मैं बात सुनूंगी। तभी हुक्म हुआ, उसका बादशाह ने बोला ठीक है, तुम अपने पास रखो, ले जाओ अपने पास रखो कोठी में, इनकी खिदमत कीजियो, इनकी सेवा करना। फिर से बोला बादशाह ने, दिल से छूटी आसे, इनकी दिल आशा टूटे नहीं। उनने इसी वक्त में कहा, एक शख्स ने जो आके फिर बात होती है, मंगाए मलीदे जो इनने, तो अपन मलीदे आपको समझ नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा, वो हम बोलते हैं शेख काजी ने मालपुए मंगवाए हैं। समझ में आया? मालपुए मंगवाए हैं। खिदमत करो इनकी सेवा करो, ना दलगीर हुआ पन्ने, इनको उदास होना नहीं चाहिए, बादशाह ने हुक्म दिया है। ले गए अपने घरों ले गए, रहने को वहाँ पे एक होता है, कहीं भी ऑफिसर्स बड़े बड़े मंत्री होते हैं, उनके यहाँ आउट हाउसेस कहलाते हैं, सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं, आउट हाउसेस होते ही है। वो किराए से देते हैं या कार घोड़ी रखते हैं या नौकर रखते हैं, लेकिन बंगले के अलावा भी 2 कमरे 3 कमरे लैट्रिन बाथरूम बना हुआ रहता है, उसमें इन लोगों को ठहराया गया। ऊपर चौकी रहे सुल्तान की, चौकी सिपाही खड़ा हुआ दरवाजे पहरे पे, ये कहीं जा नहीं सकते, कैद में है। ये नहीं कि वहाँ शेख जैसे काजी वो आएगा कांजी, तो कांजी इनसे बात कर लेगा, कांजी चिट्ठी ले जाएगा, लेकिन ये लोग नहीं जा सकते। लोग बातें कर रहे और लोग बात कर रहे हैं जो मन में आता है। दिन दूसरे बुलाए के, दूसरे दिन काजी ने फिर से बुलाया, अब चर्चा करेंगे। यह काजी मजकूर है, काजी ने बात की, कहाँ बात लगा पूछने लगा अगली बात, सब कहने लगे जहूर है। फिर उसके बाद अब फिर से लालदास जी जवाब देते हैं, भाई काजी के घर गए, जोश हुआ बदल को, शेख बदल साथ में था, उसको जोश आ गया। जोश के कारण क्या हुआ, जिनका जहूर देख के, जो शेख वो जानते थे ये मुसलमान, इसको देखो कैसा ईमान का जोश है, ऐसा तो उन्होंने देखा नहीं था कभी। भागा अपने घर में, अपने अंदर चला गया काजी शेख इस्लाम, अपने ऑफिस की कुर्सी पे बैठा था, अंदर चला गया। आज की बात
खत्म है। फिर दिन तीसरे काजी ने फिर से बुलवाया, अपने पास बुलवाया। दई किताब एक हदीस की किताब लालदास जी ने दी, जिनमें मजकूर खास उसमें मजकूर था, वो सुनो मेरे से आप। क्योंकि जामुल मार्फत में सीजी साहब ने ये हदीसें लिखी हैं, जिसमें लिखा है कि एक साथी ने मोहम्मद साहब से पूछा कि अय हुजूर, आपके बाद ज़माना कैसा आएगा? तो रसूल साहब ने बोला, हमारे बाद 1100 साल गुजरने के बाद ऐसा ज़माना आएगा कि इमाम मेहदी आएगा, वो दीन, इस्लाम दीन को नया कर देगा। हमने इस बात को पकड़ा है कि नया कर देगा। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टरों को, प्राइम मिनिस्टर और कितने मिनिस्टर, सबको हम लिख चुके हैं कि देखो इनकी हदीस बोलती है और नया करेगा दीन को। प्राणनाथ जी ने नया किया है, वही इस वाणी में लिखा हुआ है। आपके इसमें इस्लाम क्यों लिखा हुआ है, उसका ये कारण है। ये बोलता नहीं कोई परिणामी, क्योंकि जानने की कोशिश ही नहीं की। क्यों लिखा कि इस्लाम का इतना? शीजी साहब का काम था इस्लाम को नया कर दो, इमाम मेहदी नया करेगा। तो वो क्या करते हैं, मक्के मदीने जाते हैं, बंद करो, हज अब कहाँ होगी? रंगमहल की हज होगी। परमधाम पर नीचे कुछ नहीं है, सच्चिदानंद से नीचे इंद्रावती कभी नहीं बोलते, ऊपर की बात करते हैं। अपन करते हैं लीला स्थल की बात, वो अपने लिए वाजिब है, लेकिन उनके लिए यही वाजिब है। उन्होंने बोला परम धाम का जो आपका रंगमहल है वहाँ की हज करो। वो अंदर परमात्मा बैठा है, 64 थम का चबूतरा है, बीच में सिंहासन में जुगल किशोर विराजित हैं, घेर कर सखियाँ बैठी हैं, इनको प्रणाम करो। ये तुम्हारी हज है, रोज हज करो, कोई मक्के मदीने जाने की ज़रूरत नहीं। ये इस तरह के ये सब बातें चर्चा हो रही हैं। तब काजी कहने लगा, काजी ने कहा, ये किताब बनाई तुमने, ये किताब तुम अपने घर से बनाकर लाए हो। कितनी अच्छी बात रही, किताबें तुमने बना ली, तो बात कितनी अच्छी रही। जिनके दिल में ईमान नहीं होता, जिसको अपने यहाँ बुंदेलखंडी में दौंदा बोलते, दौंदना है, उसको क्या समझाओगे? उसको तो दौंदना है। तुम किताब तुम्हारे घर की है, क्योंकि जो कुछ बोलो तुम, अभी हम बोल रहे थे ना इस्लाम को नया कर देगा, वो इस्लाम को ये सब नया बोला है उनने। तो फिर वो बोले किताब तुम लाए हो, तुम्हारी हकीकत सब लिखी, तुम्हारी बात लिखी है। कैसी किताब है? ये जो पढ़ते हैं हम, ये जो हम पढ़ रहे हैं सब तुम्हारा लिखा है। 1000 बरस बाद वो इमाम मेहदी आएगा, और मोहम्मद साहब कहते मेरा तन और उसका तन एक है, मेरी शान उसकी शान एक है, मेरा नाम और उसका नाम एक है। जैसी मेरी इज्जत करते हो वैसी ही उसकी इज्जत करना। ये सब हदीस बता दी। तब जवाब मोमिनों ने जवाब दिया, ये हमसे ना होए, ये हमसे नहीं हो कि हमने घर से किताब बना लाए। तुम तो सियाने बहुत हो, हम हदीस तो बाजार से लाए हैं। बाजार का नाम क्या है? उर्दू बाजार। शाबाश, उर्दू बाजार से लाए हैं। अब ये भी कोई बताएगा उर्दू बाजार कहाँ है? जामा मस्जिद के सामने उर्दू बाजार आज भी है। 300 साल हो गए तो क्या हुआ, उर्दू बाजार आज भी है। आपको कोई भी किताब लेना हो इस संबंध की तो वहाँ मिलेगी, हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में। आप जमाना बदल गया, आपको व्यवहार बदला हुआ मिलेगा और किताबें बदली हुई भाषा में मिलती हैं। क्यों ना विचार सोए, क्यों नहीं काजी जी विचारते हो? हम तो बाजार से लाए हैं, हम उर्दू बाजार से ले आए, हदियाँ दे, पैसा दिया। हदीसा बोलते हैं नछावर, आप भी बोलते हो नछावर, लेकिन इसमें पढ़ोगे तो बोलोगे क्या है? हदिया देकर लाए हैं, नछावर दी है और उसे खरीद के लाए हैं। ते बैठे हैं जाहिर बैठे दुकान लगाए, उनसे पता लगवा लो, जाए पूछो उनसे। तब काजी ना बोलिया, काजी चुप रह गया, झूठा तो बोल नहीं रहा था वो।
पूछने लगा और बात पूछने लगा। एक पहले दिन का किस्सा। वो पहले दिन कोई बात हुई थी, बोले वो फिर से बोलो। कर दो विख्यात कर दो। खिलवत अंदर बैठ के। फिर अंदर बैठा था, अंदर बुला लिया था ऑफिस के रूम में, बजाय अंदर के रूम को खिलवत बोला। सुनी सनंदें दोए। और वो सनंदें सुनी है बिना एक मोहम्मद की। और बिना एक लाल लाल कहावते सो हो गए सब जरद, और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। इस तरह की जो है आपकी हदीसें हैं, वो सनंद है, सनंद की किताब की छपाई है। ये छपाइयाँ लालदास ने खोलकर दिखा दी। ने कहो दोजक की सोए। दोजक की एक सनंद है, सनंद दोजक की वर्णन उसमें आया, वो दिखा दी। तब राजी होए के। तब खुशहाल हुआ। कहे फिर गाओ सोए। इसी को गाओ, फिर से गाने को बोल रहा है। खड़ा दरोगा बेतुल माल का। एक जो है बेतुल माल होता है खजाने का दरोगा, इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर। 2-3 प्रकार की पुलिसें होती हैं, क्या पता आपको पता है कि नहीं। एक होती है ट्रैफिक पुलिस, जो केवल यातायात देखती है, ट्रांसपोर्टेशन देखती है, चालान काटती है, चालान का हक केवल उसी को है। और जो दूसरे पुलिस वाले न चालान काट सकते, न पैसे ले सकते, घूस, लेकिन हम आपको देना पड़ता है। उनको कमाई करना हो, उनको लड़की की शादी करना हो, आपको नहीं आता, पर मैं बताता हूँ, चौराहे पे खड़े हो जाइए, चाहे जिस गाड़ी को हाथ दे दीजिए। आप ड्रेस पहने हैं, गाड़ी खड़ी हो गई, लाइसेंस दिखाइए। एक चीज़ और पूछी जाती है आजकल, आप वो क्या बोलते हैं, हेलमेट का नहीं, वो तो मैं कार की बात कर रहा हूँ। एक सर्टिफिकेट होता है आपका, 2-3 सर्टिफिकेट होते हैं। ये भैया बोलते अब हम भूल गए, हमें तो हमेशा मौका पड़ा और 100-100 के नोट हमने दिए हैं। वो बात करते हुए जवाब ही नहीं देता, सीधा नोट निकाल के दिया, तुम्हारा काम हो गया, काय को तंग करते हो। ऑन किया, गाड़ी चल गया। उनसे मैं बात ही नहीं करता, बस मैं तो उल्टा सैल्यूट करके आपका हमने काम कर दिया, आपने इसी के लिए हमसे पूछा है। हम खुद ऑफिसर हैं, हम समझते हैं। हम वहीं से पुलिस स्टेशन चले जाएं तो उनकी नौकरी चली जाए, लेकिन वो ये करेंगे कि आप जो काम जा रहे हैं उस पर करेंगे। तो इस तरह उनको नोट मिलते हैं। तो ये दुनिया का काम है, होता है। ये कायपे से याद आई है कि बेतुल माल दरोगा। तो वहाँ खजाने का जो दफ्तर था, खजाना जहाँ रखा रहता है, वहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ फिर रहा होगा, और वो था हिंदू में नागर जाति का, राजस्थानी नागर जाति का, वो ब्राह्मण था। वो अब घूम रहा था, तो काजी उनको बुलाता है, आना जरा, देखो तुम्हारे हिंदू कैसे मोहम्मद की बात बोल रहे हैं। वो वहाँ से भाग गया। आप ये चुपाई से सुनना, उसको लगे जमीन फट जाए, सीता जी की तरह हम भस्म हो जाए। तो ये ऐसा लिखा है इसमें तरीके से, हमने क्या जोड़ा, सीता जी की तरह। बाकी हम नहीं जोड़ते कुछ, पर आपको समझ में कब आया, जब हमने सीता जी का नाम लिया। तो हमारा क्या काम है, आपके गले में से नीचे उतारना, गले भर में नहीं पहुंचाना चाहते, अंदर पहुंचाना चाहते। आप सलामत रहो। सलामती कब आती है, जब दिल में बात पहुंच जाए। नहीं तो कान बड़े होशियार हैं, यहाँ से सुने, इधर से बच्चों ने आवाज़ दी, उड़ गया वो आपका। ऐसा ना उड़ाए, आपके दिल में पहुँचे, वो बात सुनिए। अब ये बेतुल माल का जो इंस्पेक्टर खड़ा है यहाँ पर, सो नागर जात का हो, नागर जात का हिंदू था। इनको प्यार करके, उसको प्यार करके काजी ने बुलाया, आया सुनो ये कौन है। और उसको कहते, सुनो देखो तुम्हारे हिंदू कैसे मोहम्मद की बात बोल रहे हैं, देखो तुम्हारे खिलके में, तुम्हारी जाति के हिंदुओं में कैसा ले आया ईमान। देखो ईमान ऐसे लाते हैं, ऐसे देखो मोहम्मद के हो गए हिंदू। ओ भागा इन भात सो, वो इस प्रकार से भगा, जानो जाने बैठो जिमी में, आया जमीन में फट जाए जमीन। आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, सीता जी के लिए जमीन फट गई थी, जमीन में समा गई थी, जमीन से ही आई थी वो। जमीन में हल जोत रहा था एक राजा, हल में से निकली थी।
हल और मिट्टी से सीता जी का जन्म हुआ था। मैंने लड़की पड़ी मिल गई, उस लड़की को पाला और रामचंद्र जी के साथ शादी हुई है। तो कहने वो जनक परिवार में था वो। तो कहने का मतलब ये है कि उसको लगा ज़मीन फटे तो मैं भागूंगा भी नहीं, अंदर चला जाऊं। इतनी ये लालदास जी ने क्यों लिख दिया? दुनिया को पहचान नहीं है और भेद अंतर में इतना भरा हुआ है, हम मोहम्मद कभी नहीं बोलेंगे, तो उसको ऐसा लग रहा है। और ये मोहम्मद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये परम धाम की सखी हैं। परम धाम की सखी होने से इनको मालूम है जहान हुक्म से बनता है, जहान में राग और द्वेष बनाए जाते हैं। तो द्वेष की बात इनके पास नहीं है, इनको परमात्मा एक है। तो हर बात चाहे कुरान बोलो चाहे शास्त्र बोलो, इनके लिए दोनों ही, या कुरान या प्राण, ये दो कागज दो परवान, या के मगज मायने हम पास, अंदर आए के खोले प्राणनाथ। तो ये प्राणनाथ के बंदे हैं, इसलिए इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। जाने बैठो जिमी में, जिमी में मैं कहाँ बैठ जाऊं, मैं ऊपर जुलम भया, वो भग गया। कहा कहो इनसे, इनसे क्या कहूँ मैं उत्तर, बड़ी दलगीर करके, बड़ा उदास होके भगा इंस्पेक्टर, भागा अपने ठोरे, अपने घर चला गया। छोड़ दिया काजी ने, काजी ने तो छोड़ दी बात, बड़ा जो हुआ सोरे। इस प्रकार के सब जगह हल्ला मचा, ये लोग आए हैं। अब लगा बात आप पूछने, अब बात अगली बात काजी पूछ रहा है, क्यों कहिए क्यामत से, क्यामत का आप क्या मतलब निकालते हैं? 10वीं 11वीं 12वीं लो। लालदास जी ने बोला 11वीं सदी के बाद सवेरा होना था, उस सवेरे को ही क्यामत है, आखिरत वही है। और सवेरा ये है कि सूरज उगा है। सूरज क्या उगा है? इल्म का सूरज, इल्म लुदन्नी आई है, उससे अर्थ काय के निकाले? कुरान के निकाले हैं, वेद के निकाले, उसकी बात थोड़ी यहाँ हो रही। कुरान के अर्थ निकाले हैं, इल्म लुदन्नी से निकाले हैं। इल्म लुदन्नी कब आना था? 1100 साल बाद आना था। किसने बोला था? मोहम्मद साहब ने बोला था। वो बात यहाँ हो रही है। लिखी किन शरत पे लिखी, जैसी लिखी वैसा ये क़यामत 11वीं 12वीं 13वीं है। तब जवाब मोमिनों दिया, मोमिनों ने आगे जवाब दिया, ये बात बरहक है, सही है ये क़यामत का। मैंने 10वीं 11वीं 12वीं 10वीं पूरी होती है। 10वीं में देवचंद जी आए, सब सखियाँ आई। 1638 विक्रम संवत, ईस्वी सन क्या हुई? 1581। तो हुमायूं का राज अकबर कब से आया था? अकबर 1530 से, उससे पहले भी ये लोग आ गए थे। तो ये 81 की बात है, मुगल साम्राज्य है। और यहाँ वो तो दिल्ली में है, और ये तो देवचंद जी तो यहाँ उमरकोट में जन्म हुआ था। कहने का तात्पर्य है 12,000 सखियों ने पूरे भारत खंड में जगह जगह उसी दिन जन्म लिया है। लिखी इशारत हक, ये इशारत हक ने लिखी है कि 10वीं सदी में रूहें उतरेंगी। तेहरी में भी तहकीक है, तेहरी में भी, 13वीं में भी 13वीं की बात पक्की है। सम्मायने साबत, सम्मायने तेरी और तुरही भी होता है, सूर फूकना यानी बाणी उतरना है। ये हादी से पाइए, ये हादी सतगुरु जब इल्म लुदन्नी से बोलता है तभी ये मायने खुलते हैं, खोल दे हकीकत, हकीकत खोल देते हैं। तब एक दूसरे को मुंह देखने लगे, सामने लगे देखने लगे। ये तो बड़ा मुकदमा, ये तो मुकदमा है, मामला बड़ा है। बीच ग्रोह मोमिनों की रूहों की बात आ गई है। सवाल एक शख्स से किया, एक शख्स को सूझा जो वहाँ बैठे थे काजी के अलावा। उसने बोला तुमको एक दिन बीच दिन, तुमको इतने दिन हो गया मोहम्मद साहब को मानते हुए, क्यों ना करी नमाज को? तुमने नमाज को क्यों ना करी नमाज को? नमाज ले आए थे याकीन, जो कभी नमाज जो तुमने ना की हो उसको कहते हैं नमाज कजा।
माने उसके बदले में आप अगले टाइम पे नमाज को उतना पढ़ते हैं, उतना ही करना पड़ता है। जो नमाज आप नहीं कर पाए, क्यों? छतरपुर से पन्ना आ रहे थे तो रास्ते में नमाज नहीं कर पाए, तो जब 8 बजे की नमाज होगी उसमें वो 8 बजे की नमाज करेंगे, फिर वो 5 बजे वाली भी करेंगे, तो नमाज कज़ा हमने पढ़ ली। वो अपना फ़र्ज उतारते हैं। उसने ये प्रश्न किया है कि आपको कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप नमाज चूके तो आपने फिर नमाज कज़ा की हो क्या रहा है? वो ये देखते हैं कि जिनकी नमाज चूक गई फिर उसको वो पढ़ते नहीं हैं, उन लोगों के यहाँ कमजोरी पाई जाती है। तो वो तुमने कभी ऐसा किया क्या? तब जवाब मोमिनों ने जवाब दिया, वो आपके सुनने की चीज़ है। अब इस समय आप घर पहुँच जाओ तो हम क्या करें? जवाब क्या दिया मोमिनों ने, वो सुन के जाइए घर। जवाब क्या दिया मोमिनों ने? हमारी नमाज कज़ा ना होए। हमारी नमाज ही कज़ा होती नहीं है। क्योंकि किसकी नमाज कज़ा नहीं होती? हम 24 घंटे राज्य को याद करते हैं, मुंह से बोले और चाहे ना बोले। और किसी ने घंटी बजाई दरवाजे से तो आप उसको बोलने जाएंगे कि नहीं, कौन है आप, हैं कि तुरंत ही आइए कर देंगे? तो और आजकल तो दुल्हन को भेज देते हैं, खोल दो, हैं? पहले तो रिवाज भी नहीं थी, दुल्हन को नहीं भेजते थे, खुद खोल ले जाते थे। तो अगर आप ये कोई पाठ कर रहे हैं, कोई नमाज कर रहे हैं तो कैसे खोलोगे? तो अगर आपका वो टूट गया, इनका वो नहीं टूटता है। चाहे तुम सिटकनी खुलवा लो, चाहे बर्तन मंजवा लो, चाहे तुम बाजार से सामान लेवा लो, राज 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 जो राजी बैठे हैं जुगल किशोर परम धाम में, आपकी चितवन से राजी हटते नहीं हैं। इसलिए आप हमेशा क्या करते हैं? आपकी 24 घंटे नमाज चालू रहती है। वही हम आपसे कहा करते हैं कि आप 64 चबूतरे में जुगल किशोर बैठे, ये छाप आपके हृदय में रहनी चाहिए। ये आपकी प्रार्थना है। मरते समय यही दिखेगी। कब दिखेगी? जब जिंदगी भर यही याद किया, मरते समय यही दिखेगा। वही दिखता है मरते समय जो जिंदगी भर याद किया। याद कुछ और किया, पाठ कुछ और किया, तो जो याद किया है वो मरते समय दिखेगा। इसलिए 64 चबूतरे का मूल मिलावे का ही ध्यान रखना चाहिए, वर्णन पे नहीं। जुगल किशोर के मुंह पे, उनकी चरणों पे, उनकी सामने वो चरण राज्य के स्वरूप पे ध्यान रखना चाहिए। नीले पीले हरे लाल सफेद काले खंबे तो हैं, मगर खंबे देखने गए हो कि राज्य का मुंह देखने गए हो? ऐसा दिमाग लड़ा के जाना महाराज, रोटी खा के जाना। राज्य का मुंह देखने गए हो, वो इतने बड़े हैं कि वो रंगे बिरंगे खंभों के बीच बैठते हैं। हम खंबे देखने गए हैं कि राज्य का मुंह देख। इतनी भक्ति करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको ये आता है मैं अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, लड़के का मुंह कैसा है। ये आपको क्यों आता है और ये क्यों नहीं आता है? रोटी बंद, अपने आप आएगा। रोटी ने ही आपको सिखाया है अपनी लड़की के लिए लड़का कैसे। वो रोटी आपको ये क्यों नहीं सिखाती कि राज्य का मुंह देखा जाए। ये कमी को दूर होना चाहिए। जो मतलब दुनिया वास्ते वो उत्तर दे रहे, वो और हमारी तरह थोड़ी ना देना उत्तर उनको। लालदास जी बोल रहे हैं कि हमने दुनिया के वास्ते कभी चित्त लगाया हो तो हमारी नमाज में फर्क पड़े। हमारा चित्त तो 24 घंटे अपने धनी में लगा रहता है। काम किया हो सोए, दुनिया के उसमें हमारा चित्त नहीं है। तब नमाज कज़ा होवे। नमाज तो कज़ा तब होवे, टूटे नमाज जब हमारा ध्यान टूटे। जो हम पकड़े मुर्दारे, हाँ हम मुर्दार दुनिया की ओर हेरते नहीं हैं। हम वास्ते दीन इस्लाम के, हम दीन इस्लाम के निजानंद ब्रह्मानंद के लिए रसानंद के लिए जीते हैं।
काम करें परवरदिगार का काम करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते, तो हमारी नमाज को कबू न हो नुकसान कभी होता ही नहीं है। बैठे उठे चले फिरे, उठे बैठे बात करें, कहीं भी जाएं, तौलिया पहरे हो, धोती पहरे हो, रजाई ओढ़े हो, सब में हमको धाम धनी सेवा और कुछ दिखता नहीं है। इसकी एक शायरी सुनो भैया, बैठे ना आज। शायरी ऐसी होती है, ये शायरी के शौकीन है ना, और ये शायरी शिजी साहब ने मार्फत सागर जामुल मार्फत किताब में लिखी है, वरना अपने यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो कहेंगे श्याम बिहारी शायरी क्यों सुनाते हैं, वहाँ यहाँ शायरी नहीं सुनाए, हमारे धर्म की इज्जत जाती है, ऐसा वो समझते हैं। और इंद्रावती की बात पढ़ो तो वो इश्क मोहब्बत की बात करते हैं। तो हमारे सुंदर साहब को वाणी से मोहब्बत की बात समझ में आ गई होती तो वो सब मोहब्बत करने लगते ना, फिर काय को कुछ और करते। तो जो करते हैं उनको देख के हम बोलते हैं इनको क्या करो, मोहब्बत सिखाओ। ये किसने शुरू की, हमें भी बताओ, ये बात करो इनसे तो इनको पता चले। शुरू तो राज जी ने की है, ये मुर्दे मोहब्बत क्या करेंगे हैं? ये इतना बड़ा मामला है। तो अब मामले उस पर जाइए कि वो शायरी की हमने बोली थी आपको, क्योंकि हमारी नमाज कज़ा नहीं होती, क्यों नहीं होती ये मुझे बताना है। तो शायरी है दुनिया की, लिखी है इंद्रावती ने। मेरे दरो दीवार, मेरे घर के दरवाजे दीवालें, मेरे दरो दीवार कसरते शौक से आईना बन गए। हमारे घर की दीवालें, हमारे घर के दरवाजे, उनके किवाड़े आईना बने हैं। मिरर, MIRROR, दर्पण बने हुए हैं। जिधर देखता हूं मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूं। दुनिया में होता है ना ऐसा, तुम्हारा चेहरा नहीं हुआ। दुनिया का गाना गाते हैं, उनको क्या है वो जिसे माने याद आता नहीं, एक तुम्हारी याद के सिवा मुझे कुछ और याद आता नहीं है। गाना है दुनिया के, उसका ये शायरी है। मेरे दरो दीवार कसरते शौक से, माने हमारा अभ्यास जिंदगी भर हमने तुमको याद किया है। मेरे दरो दीवार कसरते शौक से आईना बन गए, दर्पण बन गए। जिस तरफ मैं देखता हूँ अपना चेहरा देखता हूँ, नहीं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ। दर्पण में मैं अपना चेहरा देखूंगा, उनका क्यों दिखता है? इसको मोहब्बत कहते हैं। उनका चेहरा दिखता है, तुम्हारा चेहरा दर्पण में तुम्हारा चेहरा दिखना चाहिए, लेकिन आंखों में जो बसा है वो दिखता है। इसका अर्थ होता है ये इस तरह की मोहब्बत करते हैं। दंग रह गया वो काजी सुन करके, इनकी नमाज ही कजा नहीं होती है। सो सब नमाजी जाने, तो सब हमारा नमाजी है, उठना बैठना चलना फिरना। क्योंकि हम जिस तरफ देखते हैं अपने राज्य का चेहरा देखते हैं। तब काया एक दूसरे सो, तब एक दूसरे की तरफ वो देखने लगे। तो इनको जवाब दो। होए मुँह बाए सारे रहे, मुंह बाए रहे। ये तो इतना बड़ा काम होता है, मुंह बाके रहे। अपन बोलते हैं ना मुंह बाके रह गए, जब आश्चर्य होता है वो लोग दंग रह गए। ये अपना धर्म ऐसा है, इसकी कीमत समझिए आप। इससे अपना धर्म कैसा है परखा गया यहाँ कसौटी में। आप जीवन में बहुत खुश हैं, हमने सोना पहना है, लेकिन जब उसको कसौटी में देखा तो वो नकली रोल्ड गोल्ड निकल गया। आपने तो लिया था उसको 25,000 में, वो 2,500 में भी नहीं बिकेगा, क्योंकि रोल्ड गोल्ड का है। तो धर्म तो सबके पास है, लेकिन खोटे हैं। अगर कोई चोखा धर्म है निजानंद है, और बाकी सब धर्म खोटे हैं। मौंगे रहे विचार किताबें, मौन रह गए, चुप रह गया काजी। फिर तीसरे दिन बुलाए पूछी बात, 2-3 दिन बाद फिर से बुलाया। सुनाओ वही सनंद है, सुनाओ। हम पावे अपनी जात, हम हमारे मोहम्मद की बात हमें सुनने को मिलती है।
लक्ष्मण भीम बैठ के, लक्ष्मण और भीम भाई बैठ के सुनाई एक सनंद को सुनाते हैं। इमाम के मिलाप की, इमाम के मिलाप की सब सनंदों में है, ये नाम भी लिखा है इमाम के मिलाप की। आपको उसमें सनंद में हेडलाइन लाल स्याही से लिखा सनंद इमाम के मिलाप की ऊपर लिखा हुआ है। भूल क्यों गए? क्योंकि जिंदगी में पाठ किया है, देखा नहीं है वहाँ क्या लिखा है, पाठ किया है। पाठ का नुकसान इतना बड़ा होता है। पाठ न करो, कोई नहीं कहता, पाठ खूब करो, बच्चे होंगे, शादी होंगे, आपका काम सुधरेगा, पाठ आपको पूरा फलीभूत करेगा। लेकिन राज्य से मिलना है तो लिखा क्या है उसको समझना। राज्य के साथ सौदा में उसकी बात समझने से ही राज्य मिलेंगे। पर देखे ना हृदय अंधे, तो दिल के अंधे हैं। इमाम के मिलाप का में ये बात आई कि जो दिल के अंधे हैं वो देखते नहीं हैं। इमाम आया है। इमाम आया कैसा आया? उसकी नाक तुम्हारे नाक की तरह है, उसके गाल तुम्हारे गाल की तरह है, उसकी आंखें इमाम की तुम्हारी आंखों की तरह। वो इमाम हो ही नहीं सकता। उनसे पूछो ऐसे ही है इंसान का, तो वो इमाम नहीं हो सकता। वो इमाम तो होगा कोई ऐसा जो मोहम्मद साहब। तो ये जो सोच है दुनिया का दृष्टि, वो उसका मन है, वो आदमी को परमात्मा से दूर करता है। मिलाप हुआ मेहंदी से मिलाप हुआ है। तब कया महामती नाम है, तब महामती नाम पड़ा है। अब में हुई जाहिर, अब जाहिर हुए हैं नाम। दिखावत श्री धाम है, धाम दिखाते हैं, वर्णन करते हैं। देखा वतन श्री धाम, देखा वतन श्री धाम, देखा इस तरह से उसको पहचाना है कि हम अर्शजीम के कोने कोने को जानते हैं। यह बात सुन के, ये बात सुनकर काजी कहे अब रखो किताब, अब किताब को रख दो भैया। 3 बेर फेर फेर के, और फिर किताब रख दो। अब उसको गुस्सा चढ़ी है, क्योंकि आज उसको ये बताना है कि हमारा सब पूछने का मतलब कोई मोहब्बत दिखा रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। हम क्या चाहते हैं वो अब वो बोलता है। अब वो बोलता है पूछो इनके वावे, अब हमसे पूछो, सुनो। मिलाप है इमाम से मिलाप हुआ, हमने मान लिया। यह बात बरहक है, इमाम आ गए, हमने ये मान लिया है। हम तो उम्मीदवार हैं, हम तो उम्मीदवार हैं कि इमाम से मिलाप हो, इनमें ना ही शक नहीं है। पर अब बात तुम छिपाओ। इसका अर्थ समझ में आया? फिर से बोलो भैया। पर अब बात तुम, इसमें बोलो, सुनो महाराज। पर अब बात तुम छिपाओ, इस बात को छिपाओ। छपाओ बोल रहा है कि छिपाओ बोल रहा है? छिपाया। आप कभी छिपाते भी है कि नहीं बच्चे से? कोई तो वही कह रहा है छिपा लो। बच्चों का समझ में आता है ना। बच्चों से आप कोई चीज छिपाते हैं, वो कह रहा है काजी तुम इस ज्ञान को छिपा जाओ। इमाम आए हैं, हमने मान लिया, मगर इसको कहना बंद करो। छिपाने कैसे होता है? किसी से मत बोलो, छिपाओ। हम शक्ति में हैं, हम तुमको तब छोड़ेंगे जब तुम ये मानोगे। आप ये तो कैद में है ना, ये कमरे में रहते तो क्या हुआ, कैद में रहते हैं। तो ऐसा उसने इमाम ने बोला, जिन करो जाहिर पहचान, ये पहचान तुम जाहिर मत करो। जब जाहिर होंगे, जब जाहिर होना होगा प्राकृतिक रूप से, जब जाहिर होगा तब हम कदम ग्रह ले माने, तब हम भी पांव पड़ेंगे, हम भी कदम गिरेंगे। मतलब सब कोई चाहता है कुछ चमत्कार से जाहिर हो जाए, आसमान से गिरे, किसी की इंसल्ट नहीं हुई, सब लोग चरण पकड़ो, ऐसा हो जाए। ऐसा जिस दिन होगा उस दिन हम मानेंगे और आप अपनी ये बात कहना बंद कर दो। मोमिन तो है गरीब है। अब देखो छुपाई आई है। मोमिन क्या है? गरीब है। क्या है? इनके पास पैसा नहीं है। आप लोग यही जानते हैं गरीब का मतलब निर्धन, पैसे ना हो। मोमिन गरीब है मतलब विनम्रता से भरे हुए है। अगर आपको विनम्रता देखनी हो तो आम के पेड़ को देखो, नींबू के पेड़ को देखो,
और अमरूद के पेड़ को देखो, जब फल आते हैं तो डालें झुक जाती हैं। जिसके पास ज्ञान है वो झुक जाता है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो ऐसा नीचे देखता नहीं है, ऊंट की तरह रहता है। वो ऊंट कभी नीचे देखता नहीं है। उसको घाटी में उतार दो छतरपुर की तो 100 ऊंट क्रम से मरते जाएंगे, क्योंकि अगले वाला गिरेगा और अगले वाले के पुट्ठे पे उसने अपनी गर्दन रखी है, मुंह ऐसा है, उसके पुट्ठे पे ऐसा रखता है, वो दोनों छिपा के चलेंगे ऐसे ही। वो पहले ये गिरेगा, फिर वो गिरेगा, फिर वो गिरेगा, सबको गिरना ही है। ये चले चीटी हार जो बांधे ऊंट कतार। दुनिया कैसे चलती है? चीटी को देखो तो जा रही है, लाइन बनी है वो क्या इतना दिखता है उनको? वहाँ का नहीं दिखता, उन्हें पीछे आगे वाले का दिखता है ना। चले, और ऊंट जो है मुड्ढा रखते हैं, आंखें ऊपर है। तो जो जिनको सत्य ज्ञान है वो झुकते हैं, जैसे फल झुकते हैं। विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या आई है उसके पास विनम्रता आती है, और बाकी जाहिल है वो ऊपर देखने लगते हैं। तो अब चपाई आई, मोमिन तो है गरीब, क्योंकि इनके पास परम धाम का खजाना है। इस खजाने के कारण वो दुनिया के सामने अपना रुआब दिखाते नहीं है। बकरी जेता बल्ले, ये तो बकरी जैसे रहते हैं, क्योंकि इनको किसी से लड़ना ही नहीं है, तो राजी ने इनको बकरी जैसा बनाया है। पढ़े बाग जो बोल ही, पढ़े जो कुरान के हैं, हदीसों के हैं, वो कैसे बोलते हैं? ना तो सांड बोला, ना सुअर बोला, क्या बोला? पढ़े बाघ। बाघ माने शेर होता है। टाइगर की तरह पढ़े हुए क्या हैं? टाइगर की तरह रहते हैं। टाइगर लंबाई उसकी ज़्यादा होती है। दुनिया में इतने 4 पाए वाले वो जानवर हैं, शेर में क्या अंतर है वो बताऊँ मैं। 2 पैर आगे और 2 पैर पीछे, उनका फासला ज़्यादा है। और सब जितने जानवर हैं अनुकूल हैं। हाथी को देखो, किसी को देखो, जैसी हाइट है वैसे 4 पाए वाले दिखेंगे, पर शेर के 2 पाँव इधर और यहाँ पे उसके पीछे 2 पाँव होते हैं। वो क्या करता है, कोई कितनी भी स्पीड से जानवर दौड़ता हो, ये 50 फुट प्रति पल दौड़ते हैं, क्योंकि यहाँ ने जंप उड़ाई तो ये मंदिर से भी ऊंचा वो जंप करेंगे और फिर 50 फुट आगे गिरेंगे। उस वक्त इनकी जो कमर है ऐसी हो जाती है, झुकती है। उसके कारण वो ना कमर चोट खाती है ना पाँव चोट खाते हैं। 8-10 उसने छलांग मारी तो जो आदमी बहुत पहले से दौड़ रहा था, जानवर, उसको पकड़ना है तो राजी ने कुवत दी है। पर बाघ की तरह बोला तो मैंने बाघ की सिफत बनाई और हुकार मारता है, वो कप जाते हैं लोग। इस तरह ये कुरान हदीस के पढ़ने वाले दूसरों को कपाना जानते हैं, गर्दन काटना जानते हैं, इनमें विनम्रता नहीं है। और मोमिन गरीब है, विनम्र रहता है। ये सीधे निर्मल, ये सीधे हैं और निर्मल है, क्योंकि निर्मल हृदय में ही राजी बसते हैं, इसलिए ये तेजी नहीं है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, मोहम्मद कहते मोमिनो, ये काजी के घर की भी तक बात है। ये काजी के घर की बात हुई। अब कहो हाजी की, अब हाजी की बात कहते हैं। जिन खबर सुनी विख्यात है। अब चिट्ठी वहाँ पहुँच गई, काजी से खबर पहुँची सीधी साहब के पास, तो काकान जी ने बताया जवानी, तो वहाँ से फिर चिट्ठी आई है। आगे प्रकरण में अपन चिट्ठी सुनेंगे। जिन खबर सुनी विख्यात। हाँ बस हो गए, 4 चुपाई, 4 चला लें। नहीं 97 चुपाइयाँ हो गई ना तो सफिशिएंट है। प्रकरण नया चालू था ना। जिन्हें खबर सुनी विख्यात, जिन्हें खबर सुनी विख्यात, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे ये मोमिनो, ये काजी के घर की
बीतक बात, ये काजी के घर की बात। अब कहूँ हादिये की, अब कहूँ हादिये की, जिन्हें खबर सुनी विख्यात, जिन्हें खबर सुनी विख्यात, जिन्हें खबर सुनी विख्यात, जिन्हें खबर सुनी विख्यात।